हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे और क्लास 11th का जो टॉपिक है काइनेमेटिक्स, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर जो टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे। और आज 2007 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, देखिए कि द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्वेश्चन है कि द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल with respect to time t along x-axis is given by x बराबर 9t स्क्वायर माइनस टी क्यू, where x is in meter and t is in second, where x is in meter and t is in second. What will be the position of the particle? What will be the position of particle when it achieves maximum speed? When it achieves maximum speed along positive x डायरेक्शन। देखिए ऑप्शंस हैं, पहला 54 मीटर, दूसरा 81 मीटर, तीसरा 24 मीटर, चौथा 32 मीटर। इस सवाल को ध्यान से समझिए। किसी पार्टिकल का पोजीशन आपको दिया हुआ है x बराबर 9t स्क्वायर माइनस टी क्यू, जहाँ पे जो x है वो मीटर है, मतलब मीटर में है, और जो टाइम है उसको हम लोग t से रिप्रेजेंट किए हैं। तो आपको निकालना है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा जब ये अचीव करेगा मैक्सिमम स्पीड को। तो देखिए मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए ये जो आपको डिस्टेंस का इक्वेशन दिया हुआ है पोजीशन का, उसको हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और मैक्सिमम स्पीड को जब वो अचीव करेगा तो उस समय फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी 9t स्क्वायर माइनस टी क्यू। दो अलग अलग टर्म है यहाँ पे, दोनों को सेपरेट रूप से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे।
तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी 9t² माइनस डी बाई डी टी इंटू टी क्यू। डी बाई डी टी 9t² माइनस डी बाई डी टी इंटू टी क्यू। अब इसके बाद डायरेक्ट यदि इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो 18t आएगा माइनस 3t²। 18t माइनस 3t²। एक बात है कि मैक्सिमम स्पीड निकालना है तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन जो है वो 0 होगा। फॉर मैक्सिमम स्पीड dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0। dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब इस क्वांटिटी को इसके इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। देखिए 18t माइनस 3t² इज इक्वल टू 0। 18t 3t²। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 18 इज इक्वल टू 3t। t इज इक्वल टू 18/3 दैट्स आर 6। तो ये टाइम आया 6 सेकेंड। बट आपसे पूछा गया है इसमें कि व्हाट विल बी द पोजीशन और द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड जिस पर dx बाई डी टी का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 होता है। आपको टाइम आया है, आपसे पोजीशन पूछा जा रहा है। देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू गिवन है, जैसे जो भी आपको ये वैल्यू आया एंड नाउ इसके बाद हम लोग को एक चीज़ गौर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन उसका 0 आएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक है, जहाँ हमने dx बाई डी टी 0 लिखा है इसको करना पड़ेगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू 0। और ये भी ये है, थोड़ा सा चेंज है। अगेन आंसर याद रखिएगा 18t माइनस 3t²। हमने डिस्प्लेसमेंट या बोलिए कि पोजीशन का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन लिया था, इसको एक्चुअली स्पीड का लेना पड़ता है। स्पीड ही का है। कोशिश कीजिए जो सवाल में दिया हुआ है, यदि एक्सेलरेशन पूछ दे तो जिसका मैक्सिमम टर्म है उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखते हैं d बाई डी टी और ये टर्म है 18t माइनस 3t², इसको 0 के इक्विवेलेंट करना है। सेपरेट कीजिए d बाई डी टी 18t, यहाँ पे 18 कांस्टेंट है, माइनस d बाई डी टी 3t² इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये आ जाएगा आपको 18 dt बाई डी टी 1 माइनस 3 बाहर और t² का हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 6t इज इक्वल टू 0। उधर जाएगा 18 बराबर 60, t बराबर 18/6, t बराबर आ जाएगा 3। This is not the answer, this is only the value of time, and now you have to find the position by this formula. Okay, ये इनिशियल स्टेज में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है x इज इक्वल टू 9t² माइनस टी क्यू
अब जो टी है वो टाइम है, और हम लोग अब जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 9t² माइनस टी क्यू, उसमें t का वैल्यू को पुट करेंगे। t का वैल्यू रखना है 3। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाइन जहाँ t² है, -81 माइनस 27, सिंपल कैलकुलेशन है, 54 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए 54 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2007 का क्वेश्चन था। 54 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ओके, 2006 का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उस पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए सवाल है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए पार्टिकल मूव्स along a straight line OX at a time t, at a time t in second, the distance x in meter from O is given by। किसी समय t में जो डिस्टेंस x है ओरिजिन से दिया जाता है, उसके लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हाउ लॉन्ग particle will travel before coming to rest। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन आपको 16 मीटर, दूसरा है 24 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 मीटर, चौथा ऑप्शन है 56 मीटर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको पहले आप चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है x, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर इक्वेशन ही है, कन्वर्ट किया जा सकता है। x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू, ये आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, जहाँ पे x जो कि मीटर में है, t जो कि सेकेंड में है, और ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है OX में यहाँ पे O ओरिजिन है और x एक्सिस में वो पॉजिटिव x एक्सिस को बता रहा है।
आपको पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल पार्टिकल विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जीरो से इक्वेट करके टाइम निकालना पड़ेगा, और फिर वेलोसिटी का इक्वेशन में v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेशन करके जो लिमिट है उस लिमिट में वेरिएबल टर्म आएगा टाइम t, और वो टाइम t इस यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसको बैठाना पड़ेगा। सच अ हेक्टिक क्वेश्चन, देखते हैं। सबसे पहले गिवन x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। अब इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कीजिए और इसको जीरो से इक्वेट कीजिए। लिखेंगे वी नो दैट v is equal to dx by dt. This is the standard equation. v is equal to dx by dt and v is equal to, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, d by dt टर्म है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। सेपरेट डिफ्रेंशिएशन कीजिए। आप चाहें तो इधर इसको dx बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी 40, ये एक कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम का कोई भी टर्म नहीं है, तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी जीरो। तो आप डायरेक्ट भी इसको जीरो लिख सकते हैं। इसका यदि डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लिखना पड़ेगा d बाई डी टी 12t। तो क्वेश्चन को पहले ही बाहर कर लेते हैं, 12 dt बाई डी टी। उसके बाद है माइनस का टर्म है टी क्यू, माइनस डी बाई डी टी टी क्यू। अब इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसका जीरो, 12 डी टी बाई डी टी का ओनली 12 ही आएगा क्योंकि वो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और टी क्यू का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं वो आ जाएगा -3t²। जीरो प्लस 12 माइनस 3t²। इसको जीरो करना है मैक्सिमम के लिए, तो जीरो, और यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन बचेगा 12 माइनस 3t²। अब इसके बाद ये टर्म यदि आप इधर ले आते हैं तो 3t² इज इक्वल टू 12। अब इसके बाद t² 12/3 कैंसल कर दीजिए, t बराबर √4 प्लस माइनस 2। रूल कहता है कि प्लस माइनस 2 होगा, t का वैल्यू माइनस में कभी नहीं होगा। t यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि ऑल्दो माइनस में आ भी जाता है तो वी मस्ट हैव टू टेक द प्लस वैल्यू, वी मस्ट हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड, वी मस्ट हैव टू टेक द मॉड्यूलस। तो यदि माइनस आ भी जाता है तो भी आपको प्लस ही लेना है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। दिस इज नॉट द आंसर, इतना सारा काम बस अभी t आया है। याद रखिए इस प्रश्न में आपको निकालना है हाउ लॉन्ग, ये डिस्प्लेसमेंट को पूछा जा रहा है, कितना दूरी को तय करेगा।
इस वैल्यू को याद रखिएगा। v इज इक्वल टू जो डी एक्स बाई डी टी है उसको हम लोग डी एस बाई डी टी भी लिख सकते हैं। देखिए लिखेंगे सिंस v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यू विल हैव डी एस बराबर वी डी टी, डी एस बराबर वी डी टी। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी आया था इसका डिफरेंशिएशन करने पे कितना आया था हम लोग का, तो डिफरेंशिएशन आया था 12 माइनस 3 टी स्क्वायर, यही आया था इसका डिफरेंशिएशन। क्योंकि हम लोग को उस जगह पर सेम उसी चीज़ को पुट करना पड़ेगा। ओके, तो भी की जगह पुट कीजिए 12 माइनस 3 टी स्क्वायर डी टी। सेपरेट रूप से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स तो डी एस का एस, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0, यहाँ 2 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल टर्म जो है वो टाइम है और आप जो इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही करने वाले हैं। तो डी एस का इंटीग्रेशन एस, इंटीग्रेशन ऑफ 12 डी टी, लिमिट 0 से 2 माइनस 3 टी स्क्वायर डी टी, लिमिट 0 से 2। ओके, नॉर्मली जैसे डी एस का इंटीग्रेशन एस लिखे तो सिमिलरली डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा। तो टी स्क्वायर डी टी है तो उसका हो जाएगा टी का पावर 2 + 1 बाय 2 + 1। तो देन ये हो जाएगा आपको t³/3। देखिए मे भी पॉसिबल आपको वहाँ पर शायद लिमिट का ज़रूरत बहुत छोटा पड़े, तो s इज इक्वल टू 12 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस 3 टी स्क्वायर डी टी, लिमिट 0 से 2, लिमिट 0 से 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो s 12 डी टी के बदले बैठा दीजिए t, लिमिट 0 से 2 माइनस 3 टी स्क्वायर जो डी टी है इसका आपको आ जाएगा t³/3, लिमिट आ जाएगा 0 से t। अब चाहें तो यहाँ से t को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ से आपको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसके अंदर है तो ये कंप्लीट फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू बैठेगा। भले रिजल्टेंट पे यूजुअली कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रूल्स के अनुसार ही चलना पड़ेगा। s12 यहाँ लिमिट आप बैठा सकते हैं 2 - 0 -3 × 1/3 t³ यहाँ t लिख दिया था, आ जाएगा 2। अब आप इसको ईजिली कैंसिल कर सकते हैं, s आ जाएगा 12 × 2 माइनस यहाँ पे यदि आप लिमिट बैठाते हैं तो 2 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3। इसको करने का कोई सेंस नहीं है, तो
12 इंटू 2 24 -8। सिक्सटीन मीटर दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए। इस जितने दिए हुए क्वेश्चन हैं उसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होने के बाद एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 2005 में। एक छोटा सा डिफरेंशिएशन आपको हम बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका ज़रूरत पड़ेगा। जैसे यदि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, सपोज कीजिए ई का पावर एक्स, कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पे, और यदि इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो जैसे डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज को बताता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। लेकिन यदि आप इसका करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होगा। लेकिन सपोज कीजिए डी बाई डी एक्स और ई का पावर ए एक्स दिया हुआ है, तो पहले इसका ई का पावर ए एक्स होगा और डी बाई डी एक्स, ये जो यहाँ पर पावर है उसका सेपरेट होगा ए एक्स, ई का पावर ए एक्स और फिर यहाँ से ए कांस्टेंट बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, तो इसका हो जाएगा ए ई का पावर ए एक्स। ये ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक फंक्शन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ज़रा आप देख के रखिएगा। x इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बी ई का पावर बीटा टी। इसका डिफरेंशिएशन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हम लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूरी पड़ेगा। अभी का वीडियो लेक्चर यहीं तक रहेगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।